बहुत समय पहले की बात है। रतनपुर गांव में ज्ञानेश नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसके पास न ज्यादा पैसे थे, ना ही बड़ा घर, लेकिन उसकी असली पहचान थी उसकी बुद्धि और नेक दिल। अपने बूढ़ी दादी की सेवा करते हुए वो गांव की हर समस्या में मदद करने की कोशिश करता रहता था। एक दिन गांव के दो चचेरे भाई शंभू और नंदू खेत की मेड़ को लेकर झगड़ रहे थे। शंभू चिल्लाता, ये पूरी जमीन मेरी है। नंदू ने चोरी से मेड़ बढ़ा ली है। नंदू गुस्से में, तू झूठा है, ये जमीन दादा ने बराबर बांटी थी। दोनों एक दूसरे को मारने पर उतारू थे। तभी वहां ज्ञानेश आ जाता है। वो दोनों को शांत कर कहता है, झगड़ा करने से खेत नहीं बढ़ेगा, चलो दादाजी के पुराने कागजात दिखाओ। कागज देखकर पता चलता है कि असली हक दोनों का बराबर है। ज्ञानेश बोलता है, तुम दोनों भाई हो, जमीन तो सिर्फ बहाना है। अगर प्यार बढ़ जाए तो घर बर्बाद हो जाता है। दोनों भाई भावुक होकर गले लग जाते हैं। कुछ दिनों बाद गांव का सबसे बड़ा अनाज व्यापारी धर्मपाल सेठ रोता हुआ ज्ञानेश के पास आता है। बेटा, मेरा कारोबार डूब गया है। मेरे गोदाम से अनाज गायब हो रहा है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे। ज्ञानेश मुस्कुराते हुए बोलता है, सेठ जी, कल आप चुपके से सुबह 4 बजे गोदाम जाइए, सच खुद सामने आ जाएगा। अगली सुबह सेठ गोदाम पहुंचता है और देखता है कि उसके विश्वासी नौकर ही चोरी कर रही हैं। सेठ गुस्से में नौकरों को बाहर निकाल देता है और कहता है, ज्ञानेश, अगर तुम नहीं होते तो मैं बर्बाद हो गया होता। सेठ उसकी बुद्धि से इतना प्रभावित होता है कि बोलता है, तुम गांव के लोगों की समस्याएं हल करते हो, क्यों ना तुम्हारा एक ज्ञान की दुकान खोल दूं। ज्ञानेश बहुत खुश हो जाता है। कुछ ही दिनों में एक सुंदर दुकान तैयार हो जाती है, जिसमें बोर्ड लगा होता है, ज्ञान की दुकान, हर समस्या का उपाय। धीरे धीरे उसकी दुकान मशहूर हो जाती है। गरीबों से वो पैसे नहीं लेता और अमीर खुद देना चाहते हैं। उसकी नेकी और बुद्धि से उसका जीवन सुधर